बच्चों, आज हम क्लास 9 की सेशन में हम ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर देने हैं। ठीक है। तो एक मान लीजिए ये त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण कौन सा होता है? 90 अंश का। नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। ये वाला आपका लंब होता है और ये वाला जो है आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ए बी क्या है आपका आधार, बी सी क्या है आपका लंब और ए सी क्या है कर्ण। ठीक है। तो आपको आधार का मान 1 दिया है और कर्ण का मान 3 दिया है। ठीक है। और लंब का मान दिया है 2√2 दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर क्या करना है आपको cos ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है ए, तो cos ए बराबर आपको क्या दे दिया है? 1/3। तो आपको क्या ज्ञात करना है? sin ए और tan ए। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 1/3 दिया है। ठीक है। तो cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो लाल बटा कक्का लगाइए। लाल बटा कक्का, सॉरी, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण साइन में क्या आता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? 2√2 अपॉन में लंब बटा कर्ण 3। अब 10 का देखेंगे तो 10 लास्ट होता है। तो लाल बटा कक्का में L बटा A मतलब लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका? 2√2 अपॉन 1। तो यहाँ आ जाएगा 2√2 अपॉन 1 को कोई महत्व नहीं होता। तो आपको इन दोनों का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार आप हर एक चीज़ का मान निकाल सकते हो। ठीक है। आपको सिर्फ इनका ही मान दिया हो तो आप इससे भी लंब निकाल सकते हो, क्योंकि आधार और कर्ण दिए हैं। तो इसको त्रिगोनोमेट्री में लगाइए। आधार क्या है? 1 है और कर्ण क्या है? 3। तो 3 का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। एक क्या है? आपका आधार है। इसको इधर ले आते हैं तो 3 का वर्ग, सॉरी, ये ना हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू आधार लंब का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो भाग है उसको देखिए। तो ये 8 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो क्या मिलेगा? L बराबर √8। और आगे करेंगे तो इसको 3 भागों में तोड़ सकते हो। कैसे? 2 × 2 × 2, 2 वाला जो जोड़ी बन रहा है बाहर ले लेते हैं तो 2√2 √2√2, ये आपका लंब का मान आ गया। ठीक है। तो आपको सिर्फ किसका मान दिया होगा? इसका मान भी दिया सकता है। यहाँ पर इसका मान दे दिया था, लेकिन आपको सिर्फ इसका मान दिया रहो तब भी आप इसका मान यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए मैं। अब यहाँ देखिए tan b का आपको मान दे दिया है कि √3 है। तो √3 देखेंगे तो एक सिंपल है, लेकिन अपॉन में एक है तो √3। अब लाल बटा कक्का को हमेशा याद रखना। ठीक है। तो आधार लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा है? √3। तो ये है आपका लंब AC। आधार क्या है? BC जो है आपका आधार। और कर्ण क्या है आपका? ये आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ देखिए तो आपको कर्ण का मान तो नहीं दिया है, इन दोनों का मान दिया है। तो √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसका करेंगे तो 3 + 1 तो k² इक्वल टू 4 और k² इक्वल टू 2²। आपस में कट जाएंगे तो k का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। मतलब कर्ण का मान क्या आ गया? 2। हमको sin b cos b का निकालना है। तो sin b, अब साइन का क्या होता है? लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो
तो अंडर रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 2। और इसी प्रकार आधार बटा कर्ण किसका कॉस बी का होगा तो 1/2 इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो आपका कॉस बी क्या हो जाएगा 1/2। 1 क्या है यहाँ आधार और कर्ण क्या है 2। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर आपको किसी तीनों का मान निकालना है, फिर tan का दे दिया रहेगा या फिर sin का दे रहेगा या फिर cos का दिया हो। ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते। अब यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर में दिया है, सॉरी ये आपका एक्सरसाइज में दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है sin a बराबर 2/3। तो ये आपका लंब होगा और ये वाला जो होगा ये होगा आपका कर्ण। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो साइन ए में कोण बन रहा है तो सामने वाला ये वाला आपका लंब होगा। तो लंब क्या है यहाँ पर 2, कर्ण क्या है यहाँ पर ये वाला समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये है आपका कर्ण जो है 3, इसका मान ज्ञात करना है जो है आपका आधार। ठीक है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के का मान क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो 9 - 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को इधर रहने दीजिए, अंडर रूट में इसको 9 में 4 गया तो कितना अंडर रूट 5 बचेगा। ठीक है जी, तो अंडर रूट 5 का ये हो जाएगा। तो ए का मान क्या मिला हमको अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 ये क्या का मान है आपका आधार का मान है। तो ये अंडर रूट 5 ये है आपका आधार। तो आपको यहाँ क्या करना है tan का ज्ञात करना है और cos का ज्ञात करना है। ठीक है, tan cos का ज़्यादा होता है, sec का ज्ञात यहाँ पर चलो sec का भी ज्ञात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो tan का ज्ञात करेंगे। tan का क्या होता है ये होता है लंब बटा आधार, तो 2/√5 हो जाएगा क्या। और cos का करेंगे तो cos का क्या होता है आधार बटा होता है आपका कर्ण। तो आधार क्या है √5/3। और इसी प्रकार इसका करेंगे तो सेक का किसके अपोजिट इसका अपोजिट, तो इसको पलट के लिख दो। कुछ ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, इसको पलट के बस लिख देना है। ठीक है, अगर cos का मान के चलिए cos थीटा बराबर 3 दिया है तो सेक का मान क्या होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से इसका पलटता है, क्योंकि यहाँ पर 1 तो छुपा है ना, तो ये पलट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैं उम्मीद करता हूँ सभी एग्जाम्पल समझ आया होगा। इसी प्रकार से आप सभी का मान निकाल सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि विद ज्या जिसे हम कोसेक ज्या बोलते हैं, विद कोज्या जिसे हम सेक ज्या बोलते हैं, और को स्पर्श ज्या जिसे हम कॉट ज्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों का क्या होता है कोसेक का जो है साइन के अपोजिट होता है, तो 1/sin। इसका करेंगे तो 1/cos थीटा, और इसका करेंगे तो 1/tan थीटा। और tan साइन का क्या होता है हमेशा लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और इसका क्या होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा इसका। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये सब भी क्लियर हो जाएगा। इससे जुड़े अनेक क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।